हाय फ्रेंड्स, मैं पूजा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको यदि मेकअप करना पसंद है तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में बात करूंगी कि वो कौन से मेकअप मिस्टेक्स हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। और ये मेकअप मिस्टेक्स ऐसे मिस्टेक्स हैं जिनको यदि आप करती हैं तो आपका लुक तो ख़राब ही होगा, साथ ही आप अपने उम्र से ज़्यादा भी लग सकती हैं। कौन ऐसा होगा जो कि अपने उम्र से ज़्यादा लगना चाहेगा? तो इसी वजह से आपको इन मिस्टेक्स के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो कौन से मेकअप मिस्टेक्स हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं फाउंडेशन की। तो जब भी आप फाउंडेशन लेने जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि वह आपके स्किन टोन और आपके स्किन टाइप के हिसाब से हो। जैसा कि हम फाउंडेशन लेने जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि फाउंडेशन को अपने हाथ में लगाकर चेक कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं होता। इसलिए आप अपने फाउंडेशन को जब भी लें तो अपने जॉ लाइन पे लगाकर ही उसको देखें। इससे ये होगा कि आप अपने स्किन टोन का फाउंडेशन लेंगी, क्योंकि हाथ और फेस के स्किन टोन में काफ़ी फ़र्क होता है। यदि हम हाथ में फाउंडेशन को लगा कर ले लेते हैं तो होता यह है कि वह हमारे स्किन टोन के बिल्कुल विपरीत हो जाता है, जिससे होता है यह कि आपका लुक ख़राब हो जाता है। जैसा कि हम देखते हैं कि कुछ लोग फाउंडेशन बहुत लाइट लगा लेती हैं, जिससे होता यह है कि उनका फेस और स्किन का कलर बिल्कुल अलग ही दिखता है, जो कि देखने में तो ख़राब दिखता ही है, साथ ही वह मेकअप बहुत जल्दी काला भी पड़ जाता है। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि आप बहुत लाइट कलर का फाउंडेशन कभी ना चुनें। वह बहुत ज़्यादा ख़राब भी दिखता है और उससे आपका मेकअप बिल्कुल आर्टिफिशियल लगने लगता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें और साथ ही आप अपने स्किन टाइप को भी ध्यान में रखकर फाउंडेशन लें। जैसे कि यदि आपका स्किन बहुत ड्राई है तो आप कभी भी पाउडर फाउंडेशन को ना लें, क्योंकि पाउडर फाउंडेशन यदि आप ले लेती हैं और यदि आपको थोड़ा भी फाइन लाइंस हैं तो होता यह है कि वो बहुत जल्दी हाईलाइट होने लगते हैं और आपका चेहरा बहुत ड्राई ड्राई दिखने लगता है। तो इससे आपका लुक तो ख़राब ही होता है, साथ ही यदि आपको फाइन लाइंस की समस्या है तो वह और ज़्यादा लाइट होने लगती है, जिससे आपका लुक अच्छा लगने के बजाय बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। तो आप जब भी फाउंडेशन लेने जाएं इन बातों को ध्यान में ज़रूर रखें। कुछ लोगों की स्किन इतनी ड्राई होती है कि वो लिक्विड फाउंडेशन भी लगाते हैं तो उनकी स्किन ड्राई दिखने लगती है। तो इसके लिए आप क्या करें कि आप अपने फेस को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करें, क्योंकि जब मैं पहले बहुत मेकअप नहीं करती थी तो यह समस्या मेरे साथ हो जाती थी, लेकिन अब मैं इसको अच्छे से जानती हूँ और इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि अपने फेस को मैं खूब अच्छे से मॉइस्चराइज करती हूँ। उससे मेरा मेकअप बिल्कुल केकी नहीं होता और वह अच्छा दिखता है। और इसी के साथ ही आप अपने फेस पर बहुत ज़्यादा फाउंडेशन को भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि यदि आप बहुत ज़्यादा फाउंडेशन का इस्तेमाल करती हैं और यदि आपको थोड़ा भी फाइन लाइंस की समस्या है तो क्या होगा कि उससे आपकी फाइन लाइंस और ज़्यादा दिखाई देगी और आपका मेकअप बिल्कुल अच्छा नहीं दिखेगा। और यदि आपको फाइन लाइंस नहीं है फिर भी आप बहुत ज़्यादा फाउंडेशन का यूज ना करें, नहीं तो आपका मेकअप अच्छा दिखने के बजाय ख़राब दिखेगा, जिससे आपका लुक ही पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए आप फाउंडेशन लेते समय इन बातों को ध्यान जरूर रखें। तो पॉइंट में हम बात करते हैं कंसीलर की। तो जैसा कि कंसीलर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपके दाग धब्बों को छुपाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए आप कभी भी बहुत ज़्यादा कंसीलर का यूज ना करें। जैसा कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा कंसीलर का यूज कर लेते हैं, ख़ास तौर पर अपने डार्क सर्कल्स को छुपाने के लिए। तो आप डार्क सर्कल्स को कंसीलर के बजाय करेक्टर से छुपाएं तो वह ज़्यादा अच्छा होगा। यदि आप करेक्टर से अपने डार्क सर्कल को छुपाती हैं फिर उसमें कंसीलर इस्तेमाल करती हैं तो आपको उसमें बहुत कम कंसीलर लगाना पड़ेगा और आपके डार्क सर्कल्स भी छुप जाएंगे। और यदि आपको फाइन लाइंस की समस्या है तो आप यदि ऐसा करती हैं, बहुत ज़्यादा कंसीलर का यूज करती हैं, तो इससे आपकी फाइन लाइंस बहुत ज़्यादा दिखने लगेगी। इससे आपका मेकअप ख़राब हो जाएगा और आपने जो मेकअप किया है वह भी बेकार हो जाएगा। इससे आप और ज़्यादा उम्र की लगने लगेंगी। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि आप जब भी मेकअप करें बहुत ज़्यादा कंसीलर का यूज ना करें।
और यदि आप कम कंसीलर का यूज करती हैं तो आपका मेकअप भी नेचुरल दिखेगा। तो पॉइंट में हम बात करते हैं लिप लाइनर की। तो जैसा कि लिप लाइनर हमारे होठों को आकार देने और उसे एक परफेक्ट लुक देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, पर यदि आप लिप लाइनर को थोड़ा डार्क कलर और मोटा कर लेती हैं तो उससे आपका लुक परफेक्ट होने के बजाय बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। इससे आपका लुक तो ख़राब ही होता है, साथ ही इससे आपकी उम्र भी ज़्यादा नज़र आती है। तो इसलिए आप जब भी लिप लाइनर लेने जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप जो भी लिप लाइनर ले रही हैं वह आपके लिपस्टिक के सेट का हो या आपके होठों से मैच करता हो, तो इससे आपका लुक अच्छा दिखेगा और आप ज़्यादा उम्र की भी नज़र नहीं आएंगी। तो इसलिए आप लिप लाइनर का भी यूज करते समय इन बातों का ध्यान जरूर रखें। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं कि आप अपने आईब्रोज को फिल कैसे करती हैं। तो जैसा कि यदि हम मेकअप ज़्यादा नहीं भी करते हैं और अपनी आईब्रोज को फिल कर लेते हैं तो उससे ही हमारा लुक काफ़ी परफेक्ट और अच्छा दिखने लगता है। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि आप जब भी अपनी आईब्रोज को फिल करती हो तो उसे कभी भी डार्क कलर पेंसिल, ये जैसे कि ब्लैक पेंसिल या फिर ब्लैक आई शैडो से कभी भी अपने आईब्रोज को फिल ना करें। यदि आप इस कलर से अपनी आईब्रोज को फिल करती हैं तो आपकी आईब्रोज बहुत ही बनावटी दिखती हैं, जिससे कि आपका लुक अच्छा होने के बजाय बिल्कुल ख़राब दिखने लगता है। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें, आप अपनी आईब्रोज को जब भी फिल करें तो ध्यान रखें कि नेचुरल कलर जैसे कि ब्राउन शेड की पेंसिल या फिर आई शैडो से अपने आईब्रोज को फिल कर सकती हैं। इससे आपका लुक बनावटी नहीं दिखेगा और आपका लुक भी अच्छा दिखेगा। तो इसलिए आप अपनी आईब्रोज को फिल करते समय भी इन बातों का ध्यान जरूर रखें। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं आईलाइनर की। तो इस बात को भी आपको विशेष ध्यान में रखना चाहिए कि आप आईलाइनर कैसे लगाती हैं। जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा कि एक में पतला आईलाइनर है और दूसरे में मोटा आईलाइनर, जिससे कि आपको फ़र्क साफ दिख रहा होगा कि मोटा जिसमें आईलाइनर है वह लुक बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा है। और यदि आप मोटा आईलाइनर लगाती हैं तो आपकी पलकें बहुत भरी भरी तो दिखती हैं, साथ ही आपकी आंखें भी छोटी लगने लगती हैं, जिससे कि आपका लुक बिल्कुल ख़राब दिखता है। और ऐसी छोटी छोटी गलतियां हमसे ज़्यादातर हो ही जाती हैं, और यदि ये गलतियां हम हमेशा करते रहते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारी उम्र भी ज़्यादा नज़र आती है और लुक तो बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता। तो इसलिए यदि आप जब भी आईलाइनर लगाएं तो आप ध्यान रखें कि आपकी आँखों के यहाँ पलक में और यहाँ जो ये बीच में गैप है, ये गैप दिखता रहे। अगर यदि यह गैप दिखता है तो आपका लुक अच्छा दिखता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं मस्कारा की। तो मस्कारा एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारी पलकों को काफ़ी काला, घना और लंबा दिखाने का महत्वपूर्ण काम करता है। पर यदि हम मस्कारा को बहुत ज़्यादा यूज कर लेते हैं तो इससे हमारा लुक अच्छा लगने के बजाय बिल्कुल ख़राब हो जाता है। ख़ास तौर पर यदि हम नीचे वाली पलकों में ज़्यादा मस्कारा का यूज कर लेते हैं तो इससे होता यह है कि मस्कारा पूरा हमारे आँखों के नीचे लग जाता है, जिससे कि लुक बहुत ही ख़राब दिखता है। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। और यदि आपकी उम्र ज़्यादा है और आप मस्कारा लगा लेती हैं तब तो फिर सोने पर सुहागा हो जाता है, क्योंकि इससे होगा यह कि आपकी फाइन लाइंस और ज़्यादा उभर के दिखने लगेंगी और देखने वालों की नज़र सीधे आपके फाइन लाइंस पर जाएगी, जिससे कि आपका लुक ख़राब दिखेगा और आप और ज़्यादा उम्र की नज़र आएंगी। तो इसलिए आप मस्कारा लगाते समय इन बातों का भी ध्यान रखें। और यदि आप बहुत ज़्यादा मस्कारा लगा लेती हैं तो आपकी आईलैशेस भी बिल्कुल फेक दिखने लगती हैं। इसलिए आप जब भी मस्कारा अप्लाई करें तो 1-2 कोट से ज़्यादा कभी अप्लाई ना करें, नहीं तो आपका लुक अच्छा दिखने के बजाय ख़राब दिखने लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो वह है आई शैडो। तो यदि आपकी उम्र ज़्यादा है तो आपको आई शैडो लगाते समय भी विशेष ध्यान देना चाहिए। आपको कभी भी जैसे कि ब्लू, ग्रीन आदि कलर को कभी अप्लाई नहीं करना चाहिए। अगर यदि इस तरह का आई शैडो आप अप्लाई करती हैं तो आपको जो फाइन लाइंस हैं वो ज़्यादा हाईलाइट होगा, क्योंकि यदि आप इस कलर के आई शैडो को अप्लाई करती हैं तो देखने वालों की नज़र सीधे आपकी आँख पर ही जाती है, और यदि उनकी नज़र सीधे आपकी आँखों पर जाएगी तो जाहिर सी बात है कि उनकी नज़र आपके फाइन लाइंस पर भी जाएंगी।
तो इससे आपकी उम्र और ज़्यादा नज़र आएगी। आप जब भी आई शैडो लगाएं तो ध्यान रखें कि आप इस तरह के आई शैडो को यूज़ ना करें। आप आई शैडो यूज कर रही हैं तो आप मैरून ब्राउन जैसे आसपास के शेड्स को यूज करें। यदि आप इस तरह के शेड्स को यूज करती हैं तो इससे आपकी आँखों का लुक काफ़ी अच्छा दिखेगा और आपकी उम्र भी ज़्यादा नज़र नहीं आएगी। तो इसलिए आप यदि कम उम्र की लगना चाहती हैं, आपको फाइन लाइंस हैं थोड़ा बहुत, तो आप इस तरह आई शैडो को यूज़ करके आप अपने उम्र को थोड़ा कम दिखा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं ब्लश की। तो यदि आप ब्लश अपने कपड़े के मैचिंग का अप्लाई करती हैं तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। वैसे ये कहने वाली बात नहीं है, ऐसा आजकल तो कोई नहीं करता है, और यदि भूल के कभी हम कर भी देते हैं तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए आप जब भी ब्लश को चुनें तो इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने लिप कलर के हिसाब से ब्लश को चुन सकती हैं, पर हाँ ध्यान रखें कि वही लिप्स के कलर के ब्लश चुनें जो ब्लश देखने में अच्छे लगें। ये नहीं कि आप कोई बहुत डार्क कलर की लिपस्टिक अप्लाई कर रही हैं तो उससे मिलता जुलता ब्लश अप्लाई कर लें, तो इससे आपका लुक ख़राब हो जाएगा। और नहीं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप हमेशा अपने स्किन टोन के हिसाब से ब्लश को अप्लाई करें। यदि आप स्किन टोन के हिसाब से ब्लश को अप्लाई करती हैं तो आपका लुक अच्छा ही दिखेगा। जैसे कि यदि आपका स्किन टोन फेयर है तो आप पिंक या पीच कलर के ब्लश को अप्लाई कर सकती हैं। यदि आपका स्किन टोन मीडियम है तो आप क्या करें कि पीच, ऑरेंज और ब्रॉच कलर के ब्लश को अप्लाई कर सकते। यदि आप डार्क कलर का ब्लश अप्लाई करती हैं तो इससे आपका लुक तो ख़राब ही होगा, आप साथ में ही ज़्यादा उम्र की भी नज़र आएंगी। और ब्लश लगाते समय आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आप ब्लश को कभी भी बीच में, जैसे कि यहाँ पर कुछ लोग अप्लाई कर लेते हैं, तो नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा गालों के ऊपरी भाग पर, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा साइड में, आपको इस तरह से ब्लश को यूज करना चाहिए। और आपको ब्लश को हमेशा बाहरी साइड में ही इस्तेमाल, जैसे कि यहाँ पर, करना चाहिए। आपको नाक के पास कभी भी ब्लश को यूज नहीं करना चाहिए, नहीं तो इससे आपका लुक बिल्कुल ख़राब दिखेगा। और आप साथ में ही बहुत ज़्यादा ब्लश का यूज ना करें, क्योंकि हम कभी कभी कुछ लोगों को देखते हैं कि ब्लश इतना ज़्यादा यूज कर देते हैं कि जो कि देखने में ही बिल्कुल ख़राब दिखता है और वह बिल्कुल फेक लगता है। तो आप ब्लश का यूज करते समय भी इन बातों का ध्यान रखेंगी तो आपका मेकअप कभी भी ख़राब नहीं होगा। सो गाइज, ये रहे कुछ मेकअप मिस्टेक्स। यदि आप इन मेकअप मिस्टेक्स को करती हैं तो बिल्कुल छोड़ दें, और हो सकता है कि आप नहीं भी करती होंगी, पर यदि आप इन मिस्टेक्स को ध्यान में रखती हैं तो आपका लुक हमेशा ही अच्छा दिखेगा। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल को चाहें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। बाय।